मॉर्निंग गाइस, जय माता दी, सत श्री अकाल। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है गाइस। तो सुबह के बज गए हैं 9 और मैंने घर का सारा काम निपटा लिया है गाइस। और यहाँ पे आज मौसम बहुत ठंडा, क्योंकि मुझे सुबह थोड़ा स्वेटर स्वेटर पहनना पड़ गया, लेकिन अब थोड़ा सूरज की किरणें दिखी है तो थोड़ा सही लग रहा है मौसम। सुबह तो बहुत ही ठंड थी। जिस टाइम मैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई थी सुबह 7 बजे, तो बहुत ही ठंड थी, इतनी ठंड थी कि बहुत ठंड थी कि मतलब कि मैं सोच रही थी हाय मैं पतली सी शॉल लेके बाहर क्यों आई हूँ। तो मैंने उस टाइम मुझे व्लॉगिंग चालू करनी चाहिए थी, मैं बाहर का व्यू दिखाती कि इतना मतलब इतनी ठंड थी। तो गाइज़ घर के काम मैंने निपटा दिए फटाफट से। तो गाइज़ अब इनकी तबीयत थोड़ी सी बेटर है, और बाकी यह है कि कल टेस्ट वेस्ट होने वाले हैं इनके थोड़े से, कि कहाँ तक जॉन्डिस का लेवल पहुँचा है कहाँ तक नहीं पहुँचा है। उसके लिए डॉक्टर ने कल बुलाया है, कल अल्ट्रासाउंड भी बोला है कराने के लिए, कि वो बोले कि नहीं कल एक अल्ट्रासाउंड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस फाइनली अभी अभी मेरे पास एक फ़ोन आया, कि जिसको मैंने सोचा भी नहीं था कि वो फ़ोन आया मेरे पास। मैंने सोचा, मैं कर रही थी पूजा करते करते फ़ोन आया। मैंने तो सोचा भी नहीं था गाइस कि मतलब मेरे लिए एक सरप्राइज़ था गाइस वो, कि बोला भी नहीं जा रहा, आँखों में पानी आ गया गाइस। एक्चुअल में दिवाली के बाद से, हाँ, उसके बाद हम लोग ट्रिप पे गए हुए थे। ट्रिप के आने के बाद, जैसे कि आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग ट्रिप पे गए हुए थे। ट्रिप के आने से बाद मेरे हस्बैंड को हो गया था जॉन्डिस और हो गया था फीवर, जिस वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और मतलब कि ऐसा हो रहा था कि पता नहीं लाइफ में क्या हो रहा हो क्या नहीं, ऐसा अकेला अकेला मन महसूस हो रहा था। और सबके फ़ोन आते थे, सब हालचाल पूछते थे, सबका था, सब पूछ रहे थे हालचाल कि कैसा है मनोज जी, कैसी तबीयत ठीक है, कैसे मतलब अब फीवर है, फीवर उतर रहा है, सबके कॉल आ रहे थे मेरे पास। लेकिन एक होता है ना इंसान जो साथ में खड़ा होता है और साथ में खड़े होके मतलब साथ में सपोर्ट रहता है, वो चीज़ अलग होती है। फैमिली में वो चीज़ अलग हो जाती है। कभी मतलब क्या मतलब गाइस मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को बोलने के लिए कि सब मतलब। तो गाइस जैसे कि मतलब कि एक अपनापन जिनमें होता है वो ही ऐसा कर सकता है। और मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जो अपना समझता है वो ही ये सब चीज़ें कर सकता है। उसके अलावा तो मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई ऐसा कर सकता है। कोई अपना समझता होगा तो वो ही इतनी दूर से आएगा। आज सुबह सुबह मतलब मेरे पास मेरी बुआ का कॉल आया कि नैना तू फ़ोन नहीं उठा रही। मैंने कहा मैं बुआ जी पूजा कर रही थी, इस वजह से मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो एकदम से उन्होंने बोला मैं तेरे घर आ रही हूँ। मैंने कहा है घर आ रहे हो, कहाँ हूँ आप? कह रही मैं पहुँच गई हूँ अम्बाला और मैं आने वाली हूँ अभी, मतलब कि आधे घंटे में तेरे घर की तरफ पहुँच जाऊँगी। मतलब कि मैं इतनी सुन्न हो गई गाइस, मतलब कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं थोड़ा रोने लग गई। एकदम से मेरी आँख में आंसू आ गए। एक होता है ना कि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वही चीज़ हुई। हालांकि भगवान की दुआ है कि बेटर है वो, तबीयत ठीक है, लेकिन एक होता है ना इंसान का घर में बच्चे को देखना, हस्बैंड की तबीयत ठीक ना हुई उनको देखना, बाहर देखना, बहुत चीज़ें हो जाती है। तो आज मुझे शौक हुआ कि चलो फाइनली मेरे घर से कोई तो आया। और मेरी मम्मी का भी कॉल आया कि नैना मैं आती हूँ। उन्होंने भी मुझे बहुत बोला, लेकिन मैंने कहा नहीं, डैडी के काम चल रहे हैं, क्योंकि साल में एक बार तो उन लोगों के काम आते हैं। साल में एक बार तो उन लोगों के काम आते हैं, बड़ी मुश्किल से काम आते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला नहीं मैं आ जाती हूँ, तू अकेली है, तू परेशान हो रही होगी, सब चीज़ें हैं बोला उन्होंने मेरे को। लेकिन मैंने ही उनको मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि उधर चाई जी भी अब थोड़ा बीमार रहते हैं। चाई जी का भी ना मतलब ये चीज़ें रख के भूल जाते हैं, मतलब कि चाई जी भी ऐसे ही रहते हैं हमारी दादी जी, तो मम्मी उनको भी देखती है। फिर पापा के काम चल रहे थे, पापा मेरा भाई वगैरह घर पे नहीं आ रहे थे, काम चल रहे उनके रेगुलर ही, तो उनका तो सपोर्ट मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा। भगवान ऐसा मायका, मतलब जितने भी मेरे ऑल फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी बुआ, मेरे जितने भी मेरे परिवार में मेरी बुआएँ हैं, मेरे भाई हैं, बुआओं के बेटे हैं, सब मेरे सपोर्ट पे खड़े रहते हैं। मेरी मासी के बेटे हैं, मतलब कि सपोर्ट पे खड़े रहते हैं। और करण अक्षय भी मेरे साथ सपोर्ट पे खड़े रहते हैं। करण अक्षय का भी कॉल आया मेरे पास, मेरी बुआ वगैरह सबका फ़ोन आया। लेकिन फ़ोन आया
एक लगता है इंसान को हमारे साथ कोई खड़ा है, उनके रेगुलर ही फ़ोन आते हैं। और आज तो बुआ, मैंने सोचा भी नहीं था, वो मुझे इतना फोर्स कर रही थी, नैना तू दिवाली पे भी नहीं आई, दिवाली पे आजा आजा आजा, लेकिन आना ही नहीं हुआ क्योंकि हमारे पुणे से गेस्ट आ रखे थे, उस वजह से आना ही नहीं हुआ। उनके साथ थोड़ा इधर उधर आए वहाँ से ट्रिप से हो गए, तो हस्बैंड को जॉन्डिस और फीवर हो गया, उस वजह से भी नहीं आ मतलब दिल्ली जा पाई मैं। मेरे भाभी के भाई की मैरिज थी, वहाँ जाने की सोची थी वहाँ पे, मतलब उस वजह से मैं नहीं जा पाई। मतलब ये सोच रही हूँ गाइस कि सोचा था कि तबीयत ठीक हो जाएगी फिर मैं एक बार दिल्ली चक्कर लगा के आऊँगी, लेकिन आज मेरी बुआ ने मुझे सरप्राइज़ देकर मुझे ये दे दिया, ये दिखा दिया कि हाँ सच में मेरे साथ कोई है जो खड़ा है। मतलब ऊपर वाला तो है ही है, उनका तो मैं हमेशा धन्यवाद करती हूँ, वो मेरे हमेशा सपोर्ट में रहते हैं, मतलब हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन एक फैमिली मेम्बर भी मेरे साथ, मेरे मायके वाले हमेशा मेरे सपोर्ट में रहे हैं, हमेशा। और आज उन्होंने, मतलब कि मैंने कभी सोचा नहीं था, वो अकेली सुबह की निकली हुई और अब पहुंचने वाली है फाइनली गाइस। जैसे 9 बजने वाले हैं तो सुबह सुबह निकल के वो आई, और ठंड कितनी है, मतलब कि कहते हैं ना जिसके दिल में प्यार होता है वो कुछ कहीं पे भी पहुंच जाता है, तो वही चीज़ हुई गाइस। मतलब आज मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, होता है गाइस, सबके साथ होता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बुआ आ रही है गाइस, मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई गाइस। भगवान सबके घर में खुशी बनाए रखे। तो काफ़ी इमोशनल हो गई मैं बाय गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। और सारे फैमिली मेम्बर मेरे साथ हैं, मेरे मायके, मतलब सारे सपोर्ट मेरे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन आज बुआ ने मतलब ये पहुँच के दिखा दिया कि हाँ सच में ही वो मेरे साथ खड़े हैं। मेरी मतलब कि बुआ वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा मुझे करती हैं कि नहीं नैना नहीं, तेरे को हम सबसे पहले दिवाली देते थे सब कुछ। तो फाइनली गाइस ये आ गई मेरी बुआ, यशिका गई है उनको लेने के लिए। आई एम रियली सो हैप्पी कि मेरी बुआ मेरे घर आ गई है। ये आ रही है हमारी बुआ। गाइस बुआ आ गई, मैंने बुआ को करा दिया ब्रेकफास्ट। मैंने जैसे कि बताया था यहाँ पे रोज़ शादियाँ होती है गाइस, रोज़ शादियाँ हो रही हैं यहाँ पे। देखिए बारात आई है। तो फाइनली गाइस बुआ आ गई, फिर बुआ को हमने कराया ब्रेकफास्ट। सारे दांत टूट गए। बुआ बैठी थी यशिका के साथ खेल रही थी, काफ़ी इंजॉय कर रही थी। लेकिन बुआ ने मेरे को बोला कि नैना मैं स्टे नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कल मुझे कुछ काम है, तो मैं वापसी आज घर को जाऊँगी। तो मैं थोड़ा सा सैड हो गई, इनको बहुत बोला कि रुक जाओ, वो कहते नहीं। तो फाइनली गाइस बुआ अपने घर चले गई। मैंने उनको बहुत फोर्स किया कि बुआ जी रुक जाओ, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। इन्होंने भी बहुत फोर्स किया, यशिका ने भी बोला नानी मत जाओ, रुक जाओ नानी। पर नानी रुकी ही नहीं। नानी कह रही नहीं मुझे घर जाने दो मुझे घर, मैं फिर आऊँगी। अभी मन्नी घर पे अकेला है क्योंकि आशी के भाई की शादी थी, तो आशी अभी घर नहीं आई है। तो जिससे कि बुआ को अभी जस्ट मैं चढ़ा के आई हूँ बस पे। क्या आप मिल नहीं रही थी तो बस पे गई है। मन इतना ख़राब हुआ, मैंने कहा है बुआ जा रही है वापसी, रुक जाती। बेचारी सुबह 6 बजे की निकली, 11 बजे आई, सिर्फ कितनी देर, अब बज गया है 2 सवा 2 का टाइम हो गया है, तो ज़्यादा ज़्यादा 2-3 घंटे बैठी। कह रही नहीं मेरा मन बहुत बेताब था तुम लोगों से मिलने के लिए, तो वो आई। सैड हो गया मन। चलो कोई नहीं, उनको काम था इसलिए उनको वो मिलने आई, हमें इसी चीज़ की बहुत खुशी है गाइस। तो चलो चलते हैं अपने घर की ओर गाइस। तो गाइस मैं हो गई हूँ खाना वाना बना के रेडी, और यशिका को मैंने खाना खिला दिया है क्योंकि यहाँ बज गए अब 7:30। और इनको भी मैंने दे दिया, और खाने को मतलब कि बिना हल्दी बिना मसाला के बिना तेल के मैं इनको खाना दे रही हूँ। तो वो उन्होंने भी खाना खा लिया। मेरा खाना खाने का मन नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे भूख नहीं लग रही है। तो गाइस मैंने जैसे कि बताया था अपने व्लॉग में, आज के व्लॉग में, कि बुआ जी आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बुआ
और मिलने आई मुझसे, और मुझे मतलब कि एक अचंभा सा, मुझे एक सरप्राइज़ मिला उनके आने पर। मतलब ये एक, मैं उदास से भी थी और मैं परेशान भी थी गाइस बहुत दिन से, मतलब ये जब से इनको जॉन्डिस और फीवर था। तो और जब से मैं ऑस्ट्रेलिया से आई थी तो मैं अपनी फैमिली किसी से नहीं मिली थी, सिर्फ अपने मम्मी पापा से मिली थी, और या फिर मैं अपनी एक छोटी बुआ जी से मिली थी बस। उसके बाद मैं उनसे मतलब और किसी से नहीं मिली हूँ मैं अभी तक। तो गाइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि बुआ जी आज आए। तो पहले तो मैं मतलब जब उन्होंने मुझे बताया था तो मैं इतना पहले तो रोई, मैं इतना मतलब मेरी आंखों में इतने आंसू भर गए थे गाइज़, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतनी गुड फीलिंग हुई मुझे कि फाइनली मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरे साथ कोई खड़ा है। कहते हैं ना, इंसान का दुख छोटा हो या बड़ा हो या कुछ भी हो, लेकिन दुख तो दुख ही होता है। और उनके साथ कोई सपोर्ट में खड़ा हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। भगवान तो हमारे साथ है ही है, मतलब मेरे को पूरा, मैं पूजा पाठ पे बहुत विश्वास करती हूँ, तो भगवान का साथ तो है ही है, लेकिन एक अपने माँ बाप, अपनी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो आज वो आई तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब मैंने उनको पूरा शो नहीं होने दिया, मतलब मैं उनके साथ बिल्कुल अच्छे से मिली, और मतलब एक आंसू भी मैंने उनके सामने नहीं टपकाया, उनको फील ही नहीं होने दिया कि मतलब मैं सच में इतना उदास थी। और आज मैं उनसे मिलके बहुत ही हैप्पी हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच बुआ, आप इतना मतलब कि सुबह 6 बजे के निकले, 11 बजे तक यहाँ पहुँचे, उसके बाद 2 घंटे मेरे पास स्टे किया, मेरे से मिले, इनसे मिले, यशिका से मिली, यशिका के साथ थोड़ा इन्जॉय किया, और खाना भी उन्होंने इतना नहीं खाया, और उनको बस ये था कि 2:30 बजे तक मैं निकल जाऊँगी, 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक मैं अपना टाइम से पहुँच जाऊँ। तो फाइनली गाइज़ वो बाईपास पहुँच गए थे 7:30 बजे। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब आप आए, और आप इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आए। उनको, एक बुआ जी को फील भी हो रहा था कि नैना दिवाली पे नहीं आई, और दिवाली सबसे पहले हम नैना को देते थे, भैया दूज पे भी नैना नहीं आ पाई, तो भैया दूज भी उसका पेंडिंग था इधर। अब यशिका के भगवान की दुआ से 2-2 भाई हो चुके हैं, तो यशिका का वो उधर से भी पेंडिंग था। तो बुआ जी को एक वो भी था कि चल मैं मनोज से भी मिलाऊंगी, उसका जॉन्डिस और फीवर, एक बंदा मतलब तसल्ली हो जाती है इंसान को ना मिलके। तो वो चीज़ थी बुआ को, और बुआ इतना भारी बैग उठा के लेकर आए, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, और मैंने सारे गिफ्ट्स अब खोले हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बुआ जी थैंक यू सो मच, आपने इतना किया, रियली रियली अप्रिशिएट फॉर यू। बहुत ही अच्छा लगा मुझे सच में। मतलब कि कहते हैं लोग कहते हैं कि बुआ कभी माँ नहीं बन सकती, कई लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है, बट मेरी थिंकिंग ऐसी है कि मेरे को अब मेरी बुआओं से भी माँ के बराबर ही प्यार मिला है, और मैं होप करती हूँ आगे भी मुझे मिलता रहे। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी बुआ मिली, और रियली थैंकफुल, थैंक यू सो मच बुआ। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और यशिका तो उनसे इतना गले मिली उन्होंने, क्योंकि मैं तो नीचे मैं खाना में बनाने में बिजी थी, तो यशिका और तन्नू गए थे लेने के लिए उसको, तो खुद बता रहे थे कि यशिका तो इतना हक कर रही थी कि हट ही नहीं रही थी। यशिका को भी बहुत अच्छा लगा, यशिका भी बोल रही थी कि नानी आज आप मत जाओ फिर। तो फिर नानी ने बोला उसकी कि नहीं, मैं थोड़ा टाइम बाद फिर आऊँगी, जब आशी मामी आ जाएगी घर तो फिर काकू को लेके आऊँगी मैं। तो फाइनली गाइस देखिए उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ लेके आए गाइस वो मेरे लिए, मतलब नीचे ये मैंने देखा कूलर सेट का सेट, ये ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, ये भी चॉकलेट, ये बिस्किट्स, ये फैंटेसी, ये लॉरी जीरा, ये बेडशीट, ये साथ में लिफाफा मेरा और यशिका का, मतलब कि बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच बुआ जी, और आप इतना हैवी सब कुछ उठा के लेके आए। और हाँ गाइस, इसके साथ 2 पैकेट्स और हैं जिसमें कि काफ़ी सारी रबड़ें, मतलब इसकी रबड्स होती है ना, रबड्स, वो 2 पैकेट्स और दिखाना भूल गई। मतलब वो 2 पैकेट्स ऐसे हैं कि इसमें बहुत सारा, मतलब रबड्स, बच्चों के रबड़ होते हैं ना, मतलब लड़कियों के, वो हैं। और ये जो यशिका की फेवरेट प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स काफ़ी सारी, उसमें 6 से 7 प्लेटें वो हैं, रबड्स हैं इतनी सारी, मतलब कि मैंने सोचा भी नहीं था, और बुआ इतना कुछ ले आई। थैंक यू सो मच बुआ जी। और चलो फाइनली गाइस आज मेरे को मिल के बहुत खुशी हुई, बहुत ही इमोशनल भी हो गई थी आज मैं थोड़ा सा। और गाइस ऐसा है कि मैं कभी किसी के आगे जाहिर नहीं होती, मतलब जाहिर नहीं करती कि अगर मैं परेशान हूँ, कुछ भी हूँ, कभी मैं किसी के आगे जाहिर नहीं करती। सिर्फ अपने मेरा एक है जिसको मैं अपनी माँ, अपने बाप, अपना सास ससुर, अपने
मतलब ऑल फैमिली मेम्बर समझती, ऑल फैमिली मेम्बर, ऑल। उनका मैं नाम आप लोगों को नहीं बताऊंगी, वो मेरे दिल में है और हमेशा ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगे वो, मुझे पूरा विश्वास है उन पर। और उनको ही मैं सब कुछ अपना मानती हूँ, सब कुछ जो मेरे दिल में होता मैं उनसे शेयर करती हूँ, उनको ही सब कुछ मैं अपना मानती हूँ। मैं उनका नाम नहीं लूँगी और वो सदा ही मेरे दिल में रहेंगे। और मैं जानती हूँ कि वो मुझे ज़रूर सुनते हैं और वो मुझे, मैं उनको ज़रूर, मतलब वो मुझे ज़रूर सुनते हैं और हमेशा मेरा दुख सुख बांटते हैं। मतलब वही मेरे लिए सब कुछ है, मतलब और भी है सब कुछ, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं उनको दिल से हमेशा उनसे बात करती हूँ मन ही मन। तो गाइस, तो गाइस सबको कल मिलते हैं नए व्लॉग नए दिन के साथ। बात करते करते पता ही नहीं लगा, टाइम हो गया 8 सवा 8 बजे। तो गाइस सबको कल मिलेंगे। और यहाँ सुना, मैंने मम्मा का फ़ोन आया था तो वो बता रहे थे कि दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ बारिश नहीं है। सुबह से मौसम बहुत झड़ में हो रखा है, मतलब कि ठंड इतनी बढ़ गई है कि मुझे ये शॉल वॉल निकालने पड़े आज। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, बहुत जब हवा चल रही है बर्फीली वाली। और यशिका को भी मैं बिना ब्लैंकेट के नहीं बैठने दे रही हूँ, तो यशिका भी ब्लैंकेट के साथ बैठी है। तो गाइस कल मिलेंगे नए दिन नए व्लॉग नए दिन के साथ। सबको गुड नाइट, जय माता दी, सत श्री अकाल। और मैं अपने फैमिली मेम्बर्स, ऑल माय फैमिली मेम्बर्स, सबको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। तो सब मेरे भाई बहन, मेरी भाभी भैया, मेरी बुआ वगैरह, मेरे मम्मी पापा मासी वगैरह अंकल वगैरह, सब मासी अंकल सब मेरे साथ हमेशा बने रहिए। तो सबको कल मिलेंगे नए व्लॉग नए दिन के साथ। सबको गुड नाइट, जय माता दी, सत श्री अकाल। तो बाय बाय गाइस।